सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। कई दिनों से जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन त्रासी अब भी जारी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है किश्तवाड़ से, जहां पर कुछ संदिग्धों के देखे जाने की खबर है। किश्तवाड़ के डोल गांव में आतंकियों दिखाई दिए हैं और आतंकियों के देखे जाने के बाद से ही हैवी कॉर्डन ऑफ ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। कई दिनों से जंगल में ऑपरेशन चल रहा है। पहले भी कई बार एनकाउंटर हुए हैं। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन त्राशी दरअसल जारी है। त्राशी ऑपरेशन है, जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये आतंकी देखे गए हैं। आपको बताएं, किश्तवाड़ में लगातार आतंकियों के होने की खबर मिली थी। बीते एक सप्ताह की बात करें तो 3 बार से ज्यादा एनकाउंटर की खबरें सामने आई हैं। सुरक्षा बलों की ओर से पूरे इलाके को घेर लिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इलाका है, यहाँ घने जंगल हैं, ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, डिफिकल्ट टेरेन है, जिसकी वजह से इन आतंकियों को अभी तक सर्वाइवल का मौका मिला है। लेकिन जिस तरीके से ये हेवी कॉर्डन ऑफ एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कुछ इलाकों को तो सील भी कर दिया गया था। इसी के मद्देनजर अब आपको बताएं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से सेना का वाहन जा रहा है। और ऐसे में आतंकियों के छुपने की जो जानकारी मिल रही है, उस हिसाब से काफी टाइम तक इतनी भयानक ठंड में सर्वाइवल इन आतंकियों का मुश्किल है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी दिखाई दिए हैं और इसी के मद्देनजर अब पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। कई दिनों से जंगल में सेना का यह सर्च अभियान चल रहा है। आपको बताएं, इससे पहले भी कुछ संदिग्ध देखे गए थे। हालांकि लोकलाइट्स की ओर से भी काफी मदद मिल रही है। किश्तवाड़ ये काफी घना जंगल है, यहां पर काफी ज्यादा घना और रग्ड टेरेन है। यहाँ की डेंस फॉरेस्ट है, यहां पर घने जंगल है, बहुत ज्यादा घने जंगल। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाई ऑल्टीट्यूड पर यहां पर जिस तरीके से बहुत सारी वनस्पतियां हैं, जंगली झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, इस बीच आतंकी छिप तो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। और अब सेना की ओर से कोशिश ये की जा रही है कि इन आतंकियों को ढूंढ निकाला जाए। ये आतंकी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान दिखाई दिए हैं। स्पेशली सर्च ऑपरेशन के दौरान देखिए, आपको बताएं कि रूटीन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और उसी के मद्देनजर फिरदौस खांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फिरदौस, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये रूटीन सर्च ऑपरेशन था या ये एक स्ट्रेटजी के तहत सर्च ऑपरेशन इस इलाके में किया जा रहा था? पहले ही सेना को अंदाजा था कि यहां पर कोई सस्पिशियस मूवमेंट है? जी देखिए, ये एक बड़ा हाई लेवल का ऑपरेशन जिसका नाम ऑपरेशन त्राशी फर्स्ट रखा गया है। और मैं आपको बताऊं, ये अरसा 13 दिन से यानी 18 तारीख को पहला कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ, जिसमें हमारा एक जवान गजेंद्र सिंह शहीद हुआ। उसके बाद 22 तारीख को कांटेक्ट हुआ, उसके बाद 26 तारीख को, और उसके बाद आज जो है 31 तारीख को फिर जो है कांटेक्ट री एस्टेब्लिश हुआ, जिसमें व्हाइट नाइट कॉप जो है उन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि हाली गांव करके एक गांव है और उसमें बिल्कुल 5 या 6 घर के करीब उसमें आबादी, ज्यादा आबादी उसमें नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो सुनार करके गांव है जहां पहला कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ, उसके दरमियान और उसके दूसरा जो आरीगाम का इलाका है, उनमें लगभग 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आरीगाम, सुनार या जो चिनगाम का इलाका है, जिसमें जांशेर में 26 तारीख को जो है कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, और उसके बाद आज जहां हुआ है, बिल्कुल डिफरेंट इलाका जाती, यानी 8-9 किलोमीटर का इनका डिस्टेंस है इन सारे का। तो ऐसा लग रहा है ये 2 या 3 आतंकवादी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा हो सकते हैं जैश के। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है कि इनको जल्द अज जल्द जो है इस एरिया को जो सैनिटाइज किया जाए। और जिस तरह ऑपरेशन चाहे फिरदौस, ये जितने भी आतंकी आपने जितनी भी लोकेशंस बताई हैं, अगर इन सबको एक दायरे में देखा जाए तो सभी को मिलाकर ये कितने किलोमीटर के अंदर अंदर आ जाएंगे? देखिए, अगर एरियल डिस्टेंस की बात की जाए, अगर फिजाई डिस्टेंस की बात की जाए, हवाई रेंज की बात की, विद द रेडियस ऑफ 6 या 10 किलोमीटर के दरमियान ये पूरा इलाका आता है। लेकिन मैं फिजाई बात कर रहा हूँ, यानी एयर स्पेस इसकी जितनी है। लेकिन अगर जमीनी सतह पे देखा जाए, लगभग इसका 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और उस डिस्टेंस में सिक्योरिटी फोर्सेज जितने भी घने जंगलात में, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज का अगर जमीनी सतह पे देखा जाए ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन अगर फिजाई सतह पे देखा जाए, यानी हवाई एयर स्पेस पे देखा जाए, उसमें सिक्योरिटी फोर्स ने ड्रोन डाले हुए हैं और हाई टेक मशीनरी का यूज किया जा रहा है। जहां भी सस्पिशियस मोमेंट होती है, सिक्योरिटी फोर्सेज वहीं पिन पॉइंट करती है और टेररिस्ट पे फायरिंग करती है। सिक्योरिटी फोर्स को ये दिक्कतों का सामना है कि इस वक्त उन जंगलात में 2-2, 3-3 फीट के करीब
बर्फ है, लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑल ऑफ ऑड्स, सिक्योरिटी फोर्सेज जो है अब चाहती है कि इनको जितना जल्दी हो सके इन टेररिस्ट को, क्योंकि बताया जाता है कि ये जैश के टेररिस्ट हो सकते हैं, इनको जितना जल्दी हो सके इनको गन डाउन किया जाए। और इस एरिया को, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये 2024 से कांटेक्ट अभी तक यहाँ एस्टेब्लिश हो रहे हैं टेररिस्ट के दौरान, क्योंकि इसका एरिया अगर देखा जाए बहुत ज्यादा एरिया है इस जंगलात का, और बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगलात है। और साउथ कश्मीर का जो अनंतनाग का एरिया है वो उनकी बाउंड्री जो उसकी बाउंड्री जिस इलाका जात से मिलती है, डिस्ट्रिक्ट डोडा की बाउंड्रीज हैं, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बाउंड्रीज हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बाउंड्रीज हैं। इससे सिक्योरिटी फोर्सेज को थोड़ा दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं, पास्ट की बात की जाए, पास्ट में 3 खूंखार आतंकवादियों को सिक्योरिटी फोर्स ने इन्हीं जंगलात में मार गिराया था, सिंगापुरा के मकाम पे, गुरीनाला के मकाम पे। और उस एरिया को जो 1-2 टेररिस्ट वहां भाग निकलने में कामयाब हुए थे। तो सिक्योरिटी फोर्स की कोशिश है कि इनको जल्द से जल्द जो है न्यूट्रलाइज गन डाउन किया जाए। जी फिरदौस, जिस तरीके से इन आतंकियों को वहां पर देखा गया है, सेना की ओर से क्या अलग अलग सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है या इकट्ठे एक साथ कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं? देखिए, ये मल्टीपल ऑपरेशन चल रहे हैं, ये सिर्फ एक जंगलात में ऑपरेशन नहीं चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस टैक्टिस से अब सिक्योरिटी फोर्सेज इन लोकेशंस को ट्रेस कर रही है और इन पे जो है ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादा टाइम ये दहशतगर्द जो है, ये टेररिस्ट जो है इन जंगलात में नहीं रह सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का जो नारा है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म को किस तरह से जो है जड़ से उखाड़ फेंका जाए, ये नारा। और लोगों का भी, मैं आपको बताऊं, लोग भी बहुत ज्यादा इसमें कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हो, उनने पहले ही लोगों को जो है अनाउंसमेंट किया हुआ है और अपील, एक मौदमाना, एक पोलाइट अपील की है कि जो है सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ कोऑपरेट करें, हमें इनपुट्स दें, आपका जो इनपुट्स है वो अभियान में रखा जाएगा। और जो भी और मैं आपको बताऊं, जो यहाँ के जिला किश्तवाड़ एक ऐसा रीजन है जहाँ के पूरे जम्मू प्रोविंस में जो लोकल 3 टेररिस्ट है, जिसमें जहांगीर सरोड़ी है, जिसमें मुदस्सर है, जिसमें रियाज है। आपने हालिया ही देखा कि रियाज जो हिस्ब का कमांडर है, उसकी फैमिली, जिसमें माँ है, पेरेंट्स हैं, बाप हैं, उनने किस तरह से उसे अपील की कि ये कौन सा जहाद है, ये कौन सी लड़ाई आप लड़ रहे हो, लड़ाई तो आपने हमारे साथ आज लड़नी थी। मतलब हमारा पेरेंट्स जो है, माँ थी, बुजुर्ग बाप था, उनकी खिदमत करनी थी, ये कौन सा जहाद है। उसमें जो उन्होंने जो उनके सही कह रहे हैं आप, लड़ाई तो उनके बुढ़ापे से लड़नी थी, उनकी बीमारियों से लड़नी थी। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और यही वजह है कि शायद आतंकी के पिता की ओर से गुहार लगाई गई कि मेन स्ट्रीम में वापस आ जाओ, मुख्य धारा में वापस आ जाओ, अपनी जिंदगी जियो, ना कि जिंदगियां लो। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सुरक्षा के लिहाज से किश्तवाड़ में इंटरनेट सेवा आज भी बंद है। आपको बता दें कि कल गृह विभाग की तरफ से इंटरनेट को 3 दिन तक बंद करने का फैसला लिया गया है। सिंहपोरा, छतरू और चिंघम में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ये वही 3 इलाके हैं जहां पर सेना की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, सुरक्षा के लिहाज से किश्तवाड़ में इंटरनेट सेवा आज भी बंद है। आपको बता दें कि कल गृह विभाग की तरफ से इंटरनेट को 3 दिन तक बंद करने का फैसला लिया गया था। सिंहपोरा, छतरू और सिंघम में इंटरनेट सेवा बंद। ये वही 3 इलाके हैं जहां पर सेना की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। और वहीं किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज अहमद के माता पिता ने अपने बेटे से सार्वजनिक रूप से सरेंडर करने और मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। उन्होंने उससे शांति का रास्ता चुनने और अपनी जान बचाने की अपील की। हिंसा खत्म करने की उम्मीद में की गई इस अपील ने पूरे इलाके में कई लोगों को भावुक कर दिया। हालांकि माता पिता की अपील के ठीक 3 दिन बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब रियाज अहमद की मां जाना बेगम का निधन हो गया, जिससे कि परिवार सदमे में है। परिवार के सदस्यों और स्थानीय समुदाय की बार-बार अपील के बावजूद किश्तवाड़ जिले में आतंकवाद का खतरा बना हुआ है। जहांगीर सोरारी, रियाज अहमद और मुदस्सिर अहमद जैसे आतंकवादी अभी भी इलाके में सक्रिय बताए जा रहे हैं। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं और रियाज अहमद के सरेंडर या गिरफ्तारी की जानकारी देने पर 10 लाख के नगद इनाम की घोषणा की है। वो मेहरबानी करेगा, सरेंडर करेगा, घर में आ जाएगा। इधर देखो माँ उसकी किस हालत में है, मैं भी किस हालत में है, कौन हमको कमा कर देगा। नजर उन्हीं पर है, वो बन गया मिलिटेंट, तो हम गया दर बदर। अगर वो मेहरबानी करेगा, घर में आएगा, वो भी ज्यादा है। माँ बाप का खिदमत करेगा,
मैंने हिंदुस्तान का झंडा लहराया, हम हिंदुस्तानी है। तो बेटा हमारा गान लेकर है कहीं, हम मर जाता है यहाँ। माँ उसका बेकार गया, उठाने वाला इसको कोई नहीं है जनाब। वो 2010 में गया। वो जनाब स्कूल वास्ते हमने छोड़ा था, उधर से रिजवान ने लिया कहीं से पकड़ के, फिर उसने बाद में वापस नहीं दिया था वो जनाब। वो आज घर में है, हमारा लड़का गया दरबार, वो आता ही नहीं। कितन सिलेंडर यीतन तो पहलतन तो ये मारने सिदमस तो दियम नखी बेसुम किया तमा किया दियम न किया तमा सुजीतन में नखी हाथ सुईतन सोचतन ये हाला ये क्या जहाज चूस यो क्या माइलस मार्ज खोखुर्दी माइलस मार्ज नवातुन माइलस मार्ज कुछ सहार मसाफिर मसाफिर इसको सुलत त्राई गोय गए बियन पार्ट्स खोदा तो ये तो लेता त्राई नात कुछ नहीं। और जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करने के प्लान पर लगातार काम हो रहा है। फिलहाल पुंछ, किश्तवाड़ और कठुआ कुछ संदिग्धों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों की कई टीमें उन्हें ढूंढकर खत्म करने में जुटी हुई हैं। पुंछ जिले के सूरनकोट और मेंढर इलाकों में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। नबाना टॉप क्षेत्र में 2 संदिग्धों के देखे जाने की सूचना के बाद इलाके को सील कर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। भारतीय सेना और पुंछ पुलिस संयुक्त रूप से पूरे क्षेत्र में सघन सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए बल पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं किश्तवाड़ जिले के 3 इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल डेटा सेवाओं को बंद किया गया है। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये फैसला राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा इंटरनेट के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए लिया गया है। इसी बीच किश्तवाड़ के मारवाह थाना प्रभारी लाल बहादुर ने आतंकवादियों से आत्मसमर्पण की अपील की है। उन्होंने बयान में कहा कि लंबे वक्त से सक्रिय आतंकी रियाज और किश्तवाड़ के जंगीर, सोसारी और मुदस्सिर अगर सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर करते हैं तो इससे मारवाह क्षेत्र में शांति बहाल करने में मदद मिलेगी। एसओजी ने ये भी कहा कि आत्मसमर्पण आम जनता की सुरक्षा, स्थायी शांति और क्षेत्र के विकास के लिए बेहद जरूरी कदम साबित हो सकता है। पहले मिलिटेंसी ज्यादा थी तो मैं भी था, आप भी थे, पब्लिक भी थी, मजबूर थे। मजबूरी ये थी कि गन कंधे पे थी। अब खलासी हो चुकी है। आपके एरिया का एक ही बंदा है रियाज, संदेशा पहुंचा दो किसी तरीके उनकी फैमिली के पास, भाई सिलेंडर कर दे, या सिलेंडर करे या लड़ने के लिए आ जाए। हमारे पास आए तो बहुत अच्छा, हमारे पास न जाए तो हमारे सीनियर अफसरों के पास चला जाए, एरिया साफ हो जाए। एक और पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है तो दूसरी ओर किश्तवाड़ में एहतियाती कदम उठाकर हालात को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और प्रशासन का साफ संदेश है कि हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और कानून के दायरे में लौटने का अब भी मौका मौजूद है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।